देश के जवानों ने बहुत अच्छा कर दिखाया है और पाकिस्तान के सामने भारत को बड़ा ताकतवर साबित जरूर कर दिया है और सीज फायर भी अब हो चुका है। तो हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी हैं। आइए बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से अब ये दिन गुजरे और प्रशासन ने, सरकार ने बहुत अच्छा कर दिखाया, सैनिकों ने बड़ा ताकत बढ़ाया देश का। ये खत्री जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से एक निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य देश का है कि आज देश का नेतृत्व एक मजबूत और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने, हमारे देश की सेना ने जिस प्रकार का शौर्य और साहस का परिचय दिया है, मैं सलाम करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को सलाम करता हूं और अपनी सेना के साहस को, शौर्य को और पराक्रम को सलाम करता हूं कि जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ जिस लड़ाई को लड़ा और विदेशी भूमि से कोई भी आक्रमण भारत की भूमि तक पहुंचने से पहले आसमान में ही, हवा में ही उसको नेस्तनाबूद करने का जो काम किया है और देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का जो सम्मान किया है, देश के 140 करोड़ लोग और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले सभी भारतीय और दुनिया के अनेक देशों ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय का समर्थन किया और आतंकवाद को जड़ मूल से खत्म करने का जो संकल्प लिया है और हमारी भारतीय सेना ने जो करके दिखाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। सीज फायर का ऐलान हुआ है। ये जो सीज फायर का ऐलान हुआ है, ये हमारी देश की सेना ने जो पराक्रम करके दिखाया है, ये उसी का परिचय है। अच्छा, जिस तरह से खास तौर से इसमें कुछ जो है हरियाणा में शहीद भी हो गए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया है ये मुकाबला करते हुए दुश्मनों से। ये हमारे 22 अप्रैल को जिस प्रकार से एक आतंकवादियों के द्वारा देश के 26 निर्दोष नागरिकों का, निहत्थे नागरिकों के ऊपर जो गोली चलाकर उनकी जान लेने का काम किया था और उसका बदला लेने के लिए जिस प्रकार से सेना ने बहुत बड़ी बलिदान दिया है, हमारे कुछ सैनिक इसमें शहीद भी हुए हैं, कुछ हमारे आम नागरिक भी इस लड़ाई में जिन्होंने अपनी जान को गंवाने का काम किया है, मैं उन सबको नमन करता हूं, सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और ये 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने जिस घटना को अंजाम दिया था, उन सब परिवारों को भी इस प्रकार की कार्रवाई के बाद एक संतोष मिला है। उनको भी ये आभास हुआ है कि देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी की भावनाओं का सम्मान किया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। जिस तरह से अब बिल्कुल शांति होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच जो इस तरह की घटना सामने हुई और जो सब सामने आया, तो अब देश भी इसके लिए तैयार रहना चाहता है। ऐसी तैयारियां भी अंदरूनी स्तर पर जरूर देखी गई। इस युद्ध के समय हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का जिस प्रकार का मनोबल रहा, जिस प्रकार की उन्होंने सेना के शौर्य को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साहस को, उनके निर्णय को जो समर्थन दिया है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि युद्ध के समय पूरे देश की जनता ने बहुत अच्छा परिचय दिया है। एक अच्छे वातावरण में किसी भी प्रकार की घबराहट किसी को नहीं हुई और सभी को भरोसा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा था और अपने देश की सेना पर भरोसा था, और उसी भरोसे के साथ के दम पर आज भारत मजबूत है और भारत की विजय हुई। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी ने इतना जरूर साफ किया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और भारत की जीत हुई है। राजेश खत्री, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।